कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हम जो सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है। अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हमने जो कल के वीडियो में देखा था वो देखते हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में स्विच स्टेटमेंट को देखा था। तो स्विच स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? अगर हमें कोई केस या कोई हमें प्रोग्राम रन करना हो, स्पेसिफिक प्रोग्राम, तो इसलिए हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं, जिससे कि हमें पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना पड़े। जो कोड ब्लॉक है हमारा, उसे हमें टारगेट कर रन करना है। उसके लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसमें हमने ब्रेक और डिफॉल्ट कीवर्ड भी देखे थे, जो कि ब्रेक क्या काम करता है। अगर हमारा केस 1 कंप्लीट होता है तो वो वहाँ पर ही केस 1 को स्टॉप कर देता है। अगर वो केस 2 में ब्रेक लगाया हमने, तो केस 2 में आने के बाद हमारा जो कोड है केस 2 का वर्क कंप्लीट होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेक इस कीवर्ड का यूज किया जाता है। और डिफॉल्ट कीवर्ड का क्या यूज है? तो डिफॉल्ट कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हमने जो यूजर है हमारा, उसने ऐसा कोई इंटीजर डाल दिया, ऐसा कोई अंक डाल दिया जो हमारे केस में नहीं है, जो मतलब हमारा केस उस अंक का केस हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम लोग उस डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, जिससे कि कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास नहीं होगी तो वो डिफॉल्ट जो कीवर्ड यूज किया हमने, उसके अंदर हम लोग जो भी मैसेज देंगे वहां पर वो मैसेज उस यूजर को शो करेगा। तो हमने ये था स्विच स्टेटमेंट, जिसे पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि सी प्रोग्रामिंग के लूप्स। लूप्स मतलब वो घूमता है ना, बार बार ऐसा गोल 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 या अदर, तो इसे हम लोग लूप बोलते हैं। तो लूप्स के कुछ प्रकार से, जैसे कि फाइल लूप हो गया, डू फाइल हो गया और फॉर लूप हो गया। तो ये मोस्टली 3 पार्ट्स ऑफ लूप्स। ये जो 3 पार्ट्स है लूप्स के, तो इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग? अगर हमें कोई कोड बार बार यूज करना होगा तो उसके लिए हम इस लूपिंग स्टेटमेंट्स का या इस फॉर लूप, फाइल लूप, डू व्हाइल लूप इसका यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा कुछ प्रोग्राम्स में करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर हमें कोई टेबल बनाना है, मतलब पाढ़ा बनाना है बे का, या 3, 4, 5 कौन सा भी पाढ़ा हमें क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैसे तो यहाँ पर कोई भी चीज काम नहीं आएगी अगर लूपिंग स्टेटमेंट छोड़ दे तो हमें 10 लाइन्स ऐसे प्रिंट एफ ऐसा कर हमें 10 लाइन्स लेनी होगी। उसके बाद ही हमारा वो बैग का पाढ़ा या जो भी पाढ़ा होगा वो प्रिंट होगा। तो ऐसा न होते हुए हम लोग इस लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज कर वो कुछ ही लाइन में, मतलब 2 से 3 लाइन में हम लोग ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा फाइल लूप। तो फाइल लूप में क्या होता है? उसका सिंटैक्स है कि फाइल कीवर्ड का यूज करना है, उसके बाद कंडीशन डालनी है। अब एक कंडीशंस क्या है? तो हमने यहाँ पर इफ एल्स के इफ एल्स के अंदर हमने जो कंडीशंस देखी थी, जहाँ की हम लोग इस कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर जो कंडीशंस देते हैं वो कंडीशंस हमें यहाँ पर देने हैं।
और उसके बाद उसका जो भी ब्लॉक होगा उसे डालना है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है int इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली शो करता हूँ आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं ओपन करता हूँ देवसी प्लस प्लस। अब आप लोग, मैं देवसी प्लस प्लस में ही क्यों करता हूँ, तो आपकी मर्जी, आप कहाँ पर भी कर सकते हो। आप लोग ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग के लिए। और VS कोड, अगर आपके पास लैपटॉप होगा या पीसी होगा, तो आपके पास VS कोड अगर होगा, यहाँ पर VS कोड ऐसा होता है विजुअल स्टूडियो कोड। तो अगर आपके पास ए होगा तो भी इसमें भी सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स रन होते हैं। बट मैं यूज करता हूँ सी प्लस देवसी प्लस प्लस। तो यहाँ पर मैंने फाइल बना ली है। अब हमें क्रिएट करना है एक फाइल लूप का प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा। यहाँ पर हेडर फाइल ली, उसके बाद यहाँ पर मैं एक मेन क्लास लूंगा और ब्लॉक दिया कर्ली ब्रेस। तो ये हो गया हमारा क्रिएट बेसिक पार्ट। तो आपको हर प्रोग्राम में ए पार्ट तो लेना जरूरी है। अगर आप ए नहीं लेते हैं तो आपके प्रोग्राम्स में एरर्स शो करेंगे। तो अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू मैंने 0 दी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमें क्या करना है, कंडीशंस लगानी है। किस पर, फाइल कीवर्ड लेना है। तो मैं यहाँ पर फाइल कीवर्ड लेता हूँ और उसे ब्रैकेट के अंदर, कंडीशन हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा 10 लेस देन ए। अगर हमारा ए की वैल्यू 10 से कम होती है, हमारा ए अगर 10 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन हमारी थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा। अब इनफाइनाइट लूप क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर फाइल लूप लिया, उसके बाद कंडीशंस दी, उसके बाद कर्ली ब्रेस लगाया। अब मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है प्रिंट एफ ऑफ, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर %d और उसके बाद कोमा लगाकर ए देता हूँ। अब मेरा क्या होगा, ए प्रिंट एफ से वैल्यू तो प्रिंट होगा, बट यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, मेरी 0 है। तो यहाँ पर ए सिर्फ और सिर्फ 0 ही लेगा। यहाँ पर रन कर दिखाता हूँ, एरर ना है बस। फाइल डॉट सी नाम से मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। अब रन किया तो यहाँ पर प्रिंट एफ में सेमीकोलन रहेगा। अब रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला गया है। तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, जो कि प्रोग्राम कभी भी स्टॉप नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू ऑफ 0, ये चलता ही रहता है। यहाँ पर साइड में पट्टी देख सकते हो आप, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकने का कोई नाम निशान ही नहीं इसका। तो इसे स्टॉप करने के लिए हमें इस विंडो को ही डायरेक्टली क्लोज करना पड़ेगा। अब एक कैसे हो, तो मैंने यहाँ पर फाइल को तो एक्सेस दिया कि 10 बड़ा होना चाहिए 0 से, तो ये 0 से बड़ा ही है, इसलिए ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। तो इस प्रकार से
अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो इसकी एक जो कंडीशन दी हमने इसे चेंज करना है ऐसे। अब रन करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर कुछ भी हमारा शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर जो हमने जीरो लिया है इस वजह से। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आगे, हमें इस a की वैल्यू को 0 से 1 में चेंज करने के लिए हमें इस a में एक ऐड करना पड़ेगा। एक मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा, जैसे a +1 ऐसा हमें ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम लोग यूज क्या करते हैं, 1 ऐड करने के लिए यहाँ पर a का यूज करते हैं और सेमीकोलन। हमेशा याद रखना, अगर व्हाइल लूप होगा तो हमें वहां ऊपर कंडीशन देकर यहाँ पर लास्ट में उस व्हाइल के कर्ली ब्रेस के एंड में, एंड से पहले पहले वाली लाइन में हमें जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पर व्हाइल लूप में उसको प्लस प्लस या माइनस माइनस करना है। और यहाँ पर आप लोग उसके बाद जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि अभी भी आउटपुट नहीं दिखा रहा है। a is equal to 1, अगर 10, यहाँ पर a भी कंडीशन फॉल्स होने वाली है। हाँ, a भी कंडीशन फॉल्स होती है। अगर 10 से a बड़ा होगा तो हमारी a वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, ऐसा उसका मानना है। तो मैं यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो देता हूँ और रन कर देखता हूँ क्या आउटपुट आता है हमारा। तो यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, वैल्यू ऑफ a1, वैल्यू ऑफ a2। इसको सिंपली चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर /n लगाता हूँ और फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैल्यू ऑफ a1, वैल्यू ऑफ a2, वैल्यू ऑफ 3, ऐसा a की वैल्यू हर टाइम चेंज हो रही है। अगर मुझे ये अगर प्रिंट करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पर 10 बार प्रिंट लेना पड़ता, या तो फिर इस एक ही लाइन में ये बार बार 10 टाइम्स लिखना पड़ता। तो ऐसा न करते हुए मैंने व्हाइल लूप का यूज किया और उसे 10 टाइम्स प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह 19 लगा दूं और रन कर दूं तो मेरा रिजल्ट आएगा वैल्यू ऑफ a इज 18। बट आप लोग सोचेंगे अगर हम लोग 19 ले रहे तो यहाँ पर 18 ही क्यों आ रहा है? तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर 19 और a की वैल्यू भी 19 हो रही है तो ये तो कंडीशन फॉल्स है ना, क्योंकि 19 और 19 ये दोनों एक दूसरे से इक्वल से, ना कि ग्रेटर और लेस। तो यहाँ पर हमें एक सिंबल को देना पड़ेगा इक्वल्स टू की। अब रन कर देखते हैं, यहाँ पर 19 की जगह a आता है हमारा और रन किया तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 19 भी आ गए हैं। बट यहाँ पर 19 है हमारा, ठीक है, बट मुझे यहाँ पर 19 नहीं, यहाँ पर b लेना है। तो मुझे यहाँ पर ऊपर इसकी वैल्यू भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। a इज इक्वल टू मान लो 50 लिया और रन किया तो यहाँ पर एरर, तो यहाँ पर सेमीकोलन और अब रन किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैल्यू ऑफ a इज 50। तो 50 तक की वैल्यूज a को असाइन हो गए। तो इस तरह से आप लोग व्हाइल लूप का प्रोग्राम रन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर +2 करता हूँ तो क्या होगा, अब रन कर देखता हूँ। रन करने के बाद हमारा आउटपुट आता है टोटली 11111 और ये टोटली इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। ये देखो यहाँ पर ये जो लाइन है वो इनफाइनाइट लूप में चली गई।
यहाँ पर प्रिंट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ मिस्टेक्स करने से हमारा जो कोड है वो एरर्स में चला जाता है। तो यहाँ पर मैं a इज इक्वल टू और +2 करता हूँ और कंपाइल करके रन करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ए भी प्रोग्राम्स इनफाइनाइट लूप में चले जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ गड़बड़ी आती है हमारे प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस करूँ तो क्या होगा, माइनस माइनस किया तो भी वही होगा इनफाइनाइट लूप। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे कुछ करने से, छोटी छोटी गलती से, या अब यहाँ पर मैं अगर इस कंडीशन को फॉलो करना चाहता हूँ, यहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज करूंगा मैं और यहाँ पर ग्रेटर की जगह लेस का यूज करता हूँ। ओके, बी अगर लेस होगा ए से तो क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस चलेगा और कोड किया रन, 0 एरर्स। तो यहाँ पर प्रोग्राम रन होने के लिए हमारा एरर दे रहा है, ठीक है। तो हम माइनस माइनस क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए की 0 देता हूँ, 0 की जगह में इसकी 60 वैल्यू देता हूँ और अब रन कर देखता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आप लोग आउटपुट देख सकते हो, माइनस माइनस से हमारी वैल्यू ऑफ ए थी 60, वैल्यू ऑफ ए हो गई 59, उसके बाद 58। तो ऐसे डिक्रीमेंट होता है माइनस माइनस यूज करने से। तो ये था फाइल लूप का, एक किसका था, फाइल लूप का। तो इस प्रकार से आप लोग फाइल कीवर्ड लिखकर और इस ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन डालनी है तो वो डालकर और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने से हमारा जो प्रोग्राम है लूपिंग का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डू फाइल लूप। डू फाइल लूप क्या है, यहाँ पर हमने फाइल लूप तो देखा क्या है कि हमें कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करनी है तो हम यूज करते हैं। बट अब डू फाइल क्या है, तो डू एक कीवर्ड है, जैसे कि फाइल कीवर्ड है उसी प्रकार का डू एक कीवर्ड है जिसके अंदर हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं, कोड डालते हैं और उसे प्रिंट करते हैं या कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं या वो अदरवाइज कुछ और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंटीजर बनाया, उसके बाद डू दिया, डू एक कीवर्ड है, उसके बाद प्रिंट किया आई को और i++ किया। अब यहाँ पर डू का ब्लॉक खत्म होने के बाद हमें फाइल लूप लेना है और उसे लास्ट में सेमीकोलन देना है। अब हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, आप पर अगर आप लोग सिंपल फाइल लूप का यूज करते हो तो यहाँ पर लास्ट में आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। अगर आप लोग सेमीकोलन लगाते हो तो सेमीकोलन का अर्थ होता है कि आप उस लाइन को वहां पर ब्रेक करें, मतलब उस लाइन के बाद आपकी जो भी लाइन आएगी वो दूसरी लाइन आएगी तो उस फाइल लूप के उसके अंदर वो लाइन नहीं आएगी, उसका पर्पस सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इंट a इज इक्वल टू 60 है, तो a इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू हम कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने सेकंड में b लिया है तो a जो b है a इसके अंदर नहीं आएगा। किसके अंदर, अब हम यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अब b इज इक्वल टू 10। ओके, तो हमने a लिखा बट अब यहाँ पर सेमीकोलन लगाया है लास्ट में,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस इंटीजर से, इस डाटा टाइप से, इस ए को और इस बी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ओके, इस लाइन को नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब रन कर कर दिखाता हूँ आपको क्या आउटपुट आता है। तो हमारा आउटपुट लोड रहे, किसी लोड ले रहे हैं। एक किया, फिर से कंपाइल और रन। -10, यहाँ पर 10 की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, तो यहाँ पर 50 लेता हूँ, जिससे कि छोटा सा कोड हो जाए और उसे एग्जीक्यूट करने में कोई थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पीसी का तो कोई दोष नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कंपाइल कर कर रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा ये जो स्क्रीन है वो ब्लैंक आ रहा है। तो वो ब्लैंक ना आए इसलिए यहाँ पर मैंने जो फाइल को सेमीकोलन दिया है उसे अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर रन करता हूँ अब, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रन करने के बाद मेरा आउटपुट आ गया है। तो इस प्रकार यह लाइन यहाँ पर ही ब्रेक हो रही थी उस सेमीकोलन की वजह से। तो वो सेमीकोलन हटाने के बाद एकदम से क्लियर चालू हो गई। बट अगर आप लोग यहाँ पर डू फाइल का यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी। तो सिंपली मैं इसी लाइन को उठाकर कंट्रोल एक्स करता हूँ और इस कर्ली ब्रेस के बाद लगाता हूँ और यहाँ पर सिंपली इस कर्ली ब्रेस को डू लगा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा डू फाइल का प्रोग्राम सिंपली, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ। फाइल और डू फाइल में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पर मैंने डू लगाया जहाँ पर फाइल था और उस फाइल को इस कर्ली ब्रेस के नीचे लेकर आया। तो अब मैं यहाँ इस प्रोग्राम को रन कर कर दिखाता हूँ क्या आउटपुट आएगा हमारा। आउटपुट तो वही सेम ही आएगा ना, हमने तो कोई और चेंजेस नहीं किए, सिर्फ यहाँ पर फाइल था उसकी जगह डू डाल दिया और फाइल को नीचे डाल दिया विथ सेमीकोलन। अब रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, तो वही आउटपुट आएगा, 60 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये था फाइल और डू फाइल। ये क्या था, फाइल और डू फाइल। अब आते हैं हमारा थर्ड जो टॉपिक है जो कि है फॉर लूप। तो फॉर लूप एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर हम लोग 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं, स्टेटमेंट 1, 2 और 3, और उसके बाद हमारा कोड लिखते हैं जो कि हमें लिखना है, और उसका कीवर्ड है फॉर, स्मॉल फॉर, जिसका यूज कर कर हम लोग कुछ तो वर्क करने वाले। तो स्टेटमेंट 1 में क्या होगा, जो हमारा स्टेटमेंट 1 है जो कि यहाँ पर डालेंगे हम लोग, वह एक ही टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद पूरे प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एक बार हमने प्रोग्राम रन कर दिया, एक ही बार उसका यूज होगा, उसके बाद उसका कोई भी यूज नहीं होगा, बट हमें ये डालना जरूरी है। और सेकंड में आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है हमारा, यहाँ पर कंडीशन को हमें डिफाइन करना है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर हमें एक कंडीशन देनी है। ओके, तो और थर्ड में क्या आता है हमारा, तो हमें यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है, या इसको एवरी टाइम चेंज करना पड़ता है या एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसलिए ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट कब कॉल होता है, अब तो ये होता है प्रोग्राम स्टार्ट होते ही
ये जो स्टेटमेंट है रन हो जाता है और स्टॉप भी होता है। उसके बाद उस प्रोग्राम को हम जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक इस प्रोग्राम का कुछ भी यूज नहीं होने वाला। इस स्टेटमेंट को फिर से रीरन करने के बाद, मतलब आप लोग विंडो को क्लोज कर दोगे, उसके बाद रन करने के बाद उसका जो आउटपुट है फिर से वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और सेकंड में आते हैं, तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसके अंदर जो हम लोग कंडीशन डालेंगे वो बार बार रन होती जाएगी। कब रन होती जाएगी? जब हमारा प्रोग्राम जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती हो जाती तब तक वो चलता ही रहता है। और उसके बाद थर्ड जो आता है हमारा स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो हम लोग स्टेटमेंट डालेंगे वो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता, ये गलत नहीं हो जाता सेकंड वाला स्टेटमेंट तब तक। बट ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, ये स्टार्ट होता है प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद। मतलब यहाँ से जाएगा, स्टेप 2 से जाएगा, नीचे जाएगा, उसके बाद घूमकर जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा उसके बाद ये आएगा स्टेटमेंट 3 में। और यहाँ पर हम लोग डालेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो लेकर इसमें जाएगा। किस लिए? चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? कंडीशन चेक करने के लिए। अगर ट्रू होगी तो फिर से अंदर गया, जो कोड था उसे एग्जीक्यूट किया और फिर से वापस स्टेटमेंट 3 पे। मतलब जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये सर्कल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं हम। यहाँ पर इंट लिया है, आई डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं इस कोड को निकाल देता हूँ अब, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक इंटीजर ए नाम का, ए से 1 उसकी वैल्यू दे दी। उसके बाद में यहाँ पर एक फॉर लूप लेता हूँ। फॉर लूप के अंदर हमें सबसे पहले डालना है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है i इज इक्वल्स टू 0। तो i हमने डिफाइन नहीं किया है, हमने किया है यहाँ पर a को। तो एक सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर a को ही डालना है, इक्वल्स टू डालने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद सेमीकोलन। अब हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना जरूरी है। उसके बाद एक कंडीशन देते हैं हम, a इज ग्रेटर देन 10। नहीं, एक कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ पर देना पड़ेगा उल्टा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब तक हमारा a स्मॉल है तब तक हमारा कोड रन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। बट a की जो वैल्यू है वो हमने दी है कितनी? 1। तो यहाँ से 1 से 2 होनी पड़ेगी, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो इसके लिए हमें कुछ तो डालना पड़ेगा ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए आप लोग सेमीकोलन लगाकर a इज इक्वल ए प्लस प्लस, जिससे कि होगा इंक्रीमेंट। और पहले ही मैंने डू फाइल को या फाइल में बताया था, यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेस लगाना है। अब इसके अंदर आएगी हमारी फॉर लूप की जो बॉडी है वो। तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी कोमा ए, यहाँ पर परसेंट डी कोमा ए, और किया प्रोग्राम एंड। अब इसे रन कर दिखाता हूँ क्या आउटपुट आता है। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा आउटपुट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, /n का यूज करता हूँ जिससे कि आउटपुट अच्छा दिखे। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम रन किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर लूप का यूज कर मैंने एक 1 to 9 नंबर्स प्रिंट किए। तो ये था फॉर लूप का यूज
यहाँ पर आप लोग कंडीशंस चेक कर भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशन से। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने वहां पर 2 किया है, तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3। उसके बाद 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। तो यहाँ पर 9 तक प्रिंट हुआ है। यहाँ पर अगर मैं इक्वल्स टू 10 और a की वैल्यू 0 देता हूँ तो क्या होगा, और यहाँ पर 20 कर देता हूँ, 20 पर जाकर रुकेगा हमारा जो कर्सर कंपाइलर है वो। तो यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर देख सकते हो 2 का पाड़ा टेबल क्रिएट हो गया है। 212, 242, 236, 248, 258 इस प्रकार से एक टेबल क्रिएट हो गया है 2 का। तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू 0 नहीं देता, a की वैल्यू देता हूँ मैं 2 और रन कर देखता हूँ तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन डालता हूँ। तो क्या कंडीशन डालूंगा मालूम है, यहाँ पर मैं डालूंगा %d मल्टीप्लाई %d इज इक्वल्स टू /n। ओके, जो हमारा %d है, कौन सा %d है हमारा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला %d आता है a जो कि है 2, और सेकंड में आता है हमारा 212। तो मैं यहाँ पर कोमा देकर फिर से, ये तो नहीं लगा सकता यहाँ पर मैं लगाऊंगा a ही लगाना पड़ेगा ना, जो a की वैल्यू है वो आएगी। रन कर देखता हूँ क्या आउटपुट आता है, कहाँ पर एरर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 into 2 4, यहाँ पर इनफाइनाइट दिखा रहा है, जो कि कुछ भी गार्बेज वैल्यू ले रहा है। अगर आपके प्रोग्राम में ऐसी कोई वैल्यू आती है जो कि बार बार चेंज होती रहती है या सेम ही आती है हर प्रोग्राम में, या हर कैलकुलेशन की सेम ही वैल्यू आती है, तो उसे गार्बेज वैल्यू बोला जाता है। कौन सी वैल्यू, तो गार्बेज वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक्स आ जाती है, उस वजह से वो गार्बेज वैल्यू क्रिएट होती है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ कोमा b इज इक्वल्स टू 20 और a कोमा यहाँ पर b कोमा a। अब रन कर क्या आउटपुट आएगा हमारा, आई डोंट नो। तो यहाँ पर आउटपुट है 2 into 20 2, 2 into 20 4 into 24 ऐसा आउटपुट आया है। तो हमें ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्टली यहाँ पर 2 4 6 ऐसा चाहिए। तो जो हमारा टेबल है तो उसका प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने अभी तक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे हैं, इफ एल्स देखा है, फॉर लूप देखा है और स्विच स्टेटमेंट देखा है, इन सभी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।